इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है ना, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक के ऊपर अपन कितना फोर्स वगैरह लगा सकते हैं कि वो मूव करेगा नहीं करेगा, ऐसा अपन देखते हैं। तो मूव करते हैं आगे। तो देखो यहां तक अपन ने सारा कर लिया था, है ना। अब अपन देखते हैं एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो मान लो ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये अपन टॉपिक लेंगे। ब्लॉक ऑन अ रफ inclined plane। तो रफ इंक्लाइन प्लेन के अंदर अपन ब्लॉक को मूव कराएंगे। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का हमारे पास सिस्टम है, ये अपन एक और चीज इसमें मान के चल रहे हैं कि इतना भी एंगल नहीं है इंक्लाइंड का कि ब्लॉक अपने आप सरकेगा, है ना, ब्लॉक अपने आप नहीं सरकेगा, इतना अपन मान के चल रहे हैं कि इतना फ्रिक्शन और इतना थीटा इस तरह का है कि अपने आप तो नहीं सरकेगा ब्लॉक। तो मान लो मैंने इस तरह से यहाँ बना दिया ब्लॉक, ये अपना ब्लॉक बन गया। अब ब्लॉक का ऊपर बना दिया अपन ने, ये भी बना दिया, सपोज ब्लॉक का मास दे दिया m, ब्लॉक का मास दे दिया सपोज m के बराबर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मुझे, क्या क्या फोर्सेस दिखा दूं इसके ऊपर। सर एक mg एक नॉर्मल, एक mg दिखा दूं, एक नॉर्मल दिखा दूं। mg मैंने दिखा दिया नीचे, नॉर्मल मैंने दिखा दिया यहाँ, जैसे 90 डिग्री पे नॉर्मल आ गया। अच्छा, अब क्या करूंगा, अपने आप तो मूव कर नहीं रहा है ब्लॉक, तो मैं दो कोशिश कर सकता हूँ, इसको कहाँ कहाँ मूव करा सकता हूँ मैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ करा सकता हूँ। तो अगर मुझे ऊपर लगाना है, अगर उसको अप द इंक्लाइन मूव कराना है, तो फोर्स कहाँ मूव लगाऊंगा मैं। सर राइट साइड, तो राइट में ऊपर की तरफ लगाऊंगा, है ना, अप द इंक्लाइन फोर्स लगाऊंगा। और अगर मुझे इसको नीचे मूव कराना है, अपने आप नीचे नहीं मूव कर रहा है, तो अगर नीचे मूव कराना है तो नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, सही है। तो दोनों यस मोशन सर, अपन दोनों मोशन कंसीडर करेंगे। पहला उसका मोशन मैंने कंसीडर करा अप द इंक्लाइंड, अप द इंक्लाइन, पहला अपन देखिए अप द इंक्लाइन। ब्लॉक अप द इंक्लाइन, तो अगर ये ऊपर मूव करेगा तो फोर्स कहाँ लगाऊंगा मैं। सर राइट साइड ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे अब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ऊपर की तरफ फोर्स लगा देंगे अपन। ये मैंने वेज बनाया, यहाँ पे अब मैं एक ऊपर की तरफ फोर्स दिखा रहा हूँ F। मुझे क्या देखना है, मुझे फोर्स की बस मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि एटलीस्ट इतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा दैट दिस ब्लॉक मूव्स अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब अगर मैंने ये F ऊपर की तरफ लगा दिया, तो फ्रिक्शन कहाँ पे कोशिश करेगा, इसको कहाँ पे लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। सर लेफ्ट साइड, फ्रिक्शन तो लेफ्ट में ही लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी लेफ्ट में, फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी लेफ्ट में। तो जिस मोमेंट पे जस्ट इसकी टेंडेंसी होगी अप द इंक्लाइन मूव करने की, उस मोमेंट पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू एन के बराबर का। इक्वेशन बताओ क्या लिखूंगा, ये ब्लॉक अप द इंक्लाइन मूव करने की इसकी टेंडेंसी है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, एटलीस्ट एफ मिनिमम मेरे को निकालना है, ऊपर की तरफ कितना लगे। क्या करूं, इक्वेशन क्या क्या लिखूं बताओ, क्या इक्वेशन लिखूंगा। कौन सी डायरेक्शन में लिख रहा हूं मैं, एक्स में या वाई में। सर हॉरिजॉन्टल,
x डैश हॉरिजॉन्टल में लिख लेते हैं अपन। y के अंदर कोई मोशन नहीं है, y में अगर लिखना चाहूँ तो क्या इक्वेशन है y में, बताना इक्वेशन। n बराबर y में बोलो, y में क्या mt आएगी इन cos y mt mg cos cos थीटा, इन y n बोले तो mg cos थीटा के बराबर। अच्छा, अब मेरे को इक्वेशन लिखनी है x में, x में लिखो, बोलो क्या बोलूं, क्या सर लिखूं? f इक्वल टू हाँ, स्मॉल f और mg sin थीटा, प्लस mg mg sin sin थीटा, f को क्या लिख दूं, सर म्यू n, म्यू n की जगह क्या लिख दूं, सर mg mg cos cos थीटा, थीटा। f की वैल्यू मैंने लिख दी, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। यहाँ से बस f की वैल्यू आ जाती है, f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर f बस इतना ही लिख लो कि f मिनिमम, ये मिनिमम फोर्स है, इससे ज्यादा लगाओगे तो मूव करेगा, तो f मिनिमम इक्वल्स टू mg म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। बी के अंदर देखें तो अब इससे बड़ा फोर्स अगर मैं लगाऊंगा तो ही ये ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। अब बी पार्ट के अंदर क्या करा, बी पोर्शन के अंदर अपने को कहां पे मूव कराया, सर नीचे की तरफ, नीचे, तो ब्लॉक मूविंग डाउन द इंक्लाइन। ब्लॉक मूविंग डाउन द इंक्लाइन, तो वही बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो ऐसा ही बनेगा। पर अब की बारी में मैं इसको नीचे मूव करा रहा हूँ, फोर्स कहाँ लगाऊंगा, सर लेफ्ट साइड, ऐसे, क्योंकि अपने आप ये मूव नहीं कर रहा था नीचे, तो मैंने एफ यहाँ लगा दिया। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट साइड, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। y में तो वही इक्वेशन हो जाएगी, mg cos थीटा बराबर n। x में इक्वेशन बोलो क्या लिखूं, x में इक्वेशन बोलो, सर f प्लस mg sin थीटा इक्वल टू f, सही है, f प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू n। ये लिमिटिंग केस ले रहे हैं इसलिए म्यू n के बराबर लिखा है यहाँ से, विच इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। यहाँ से मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है, दिस इंप्लाइज एफ बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम जी, तो मेरा कॉमन आ गया, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये मेरी फोर्स की वैल्यू आ गई। देखो क्लियर है? देखो कोई भी डाउट इसके अंदर? सर आपकी आवाज है ना बहुत धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है? यस सर। एक मिनट, देखो अभी आ रही है क्या? नो सर अभी भी धीरे ही आ रही है। अभी भी धीरे ही आ रही है? धीरे क्यों आ रही है? सर सबको मेरी धीरे तो आ रही सही है? आ रही है। सही आ रही है, देखो थोड़ा देखो, नो सही है। सही आ रही है, देखो सही आ रही है, तो बस चेक करो, देखो सही आएगी। ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट इसके अंदर? नो सर। नहीं, चलने दे आगे।
यस सर। तो ये अपन ने देखा कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, है ना, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अगर मैं ब्लॉक को मोशन में, ब्लॉक को मैं मूव कराना चाह रहा हूँ, तो किस किस तरह कितना कितना इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, इधर से फ्रिक्शन का लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये इंक्लाइन के भी अपन ने देखे हैं। अब एक दो अपन क्वेश्चंस देख सकते हैं इसके, कि पुली को भी अगर मैं इन्वॉल्व कर लूं, है ना, पुली को भी अगर इन्वॉल्व कर लूं तब कितना कितना फोर्स लगेगा, कैसे कैसे मोशन होगा। तो पुली को इन्वॉल्व करके भी एक दो क्वेश्चन भी देखते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन देखें, एक टेंशन वाला तो अपन देख ही चुके हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। तो पुली ब्लॉक सिस्टम, एक अपन देखते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन। तो पुली ब्लॉक सिस्टम देख रहे हैं इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या करा हमने, एक वेज लिया, जैसे वेज लिया, ये एंगल मैंने बोल दिया दिस इज 37 डिग्री, दिस एंगल इज 53 डिग्री। यहाँ पे मैंने पूरी लगा दी, और मैंने दो ब्लॉक ले लिए, एक 10 kg का, एक 10 kg ब्लॉक है, और एक 5 kg ब्लॉक है। दिस इज अ 5 kg ब्लॉक। तो दो ब्लॉक ले लिए मैंने, 10 kg और 5 kg, और म्यू गिवन है दोनों सरफेस के लिए अलग अलग। इसके लिए म्यू गिवन है 0.3, इसके लिए म्यू गिवन है 0.1। ठीक है, इसको म्यू1 बोल दो, चाहो तो इसको म्यू2 बोल दो। मुझे बताना है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, इतना सा सवाल है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम या एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। जो वेज है वो तो फिक्स है जमीन पे, है ना, ये जो ब्लॉक्स हैं ये मूव करेंगे, मुझे ये बताना है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन की फॉर्म में अपन इसको स्टडी करेंगे। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम या ब्लॉक्स, कैसे करें। तो पहले एफबीडी बना दी। एफबीडी बना देंगे। एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले अगर मेरे को फ्रिक्शन वगैरह भी लिखना पड़ेगा, एफबीडी 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 बनाऊंगा तो फ्रिक्शन लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें अज्यूम करना पड़ेगा एक बारी को, कि कौन नीचे मूव कर रहा है, 10 kg वाला नीचे मूव कर रहा है या फिर 5 kg वाला नीचे मूव कर रहा है। किसको अज्यूम कर रहे हो नीचे मानता हुआ। सर 10 kg। 10 kg को अपन अज्यूम करा कि इट इज स्लाइडिंग डाउन। अब यहाँ पे ध्यान देना, अपने आप जब आंसर आएगा ना उसके हिसाब से फिर दोबारा भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अज्यूम करो अगर 10 kg ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा है, 10 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। अगर 10 kg है ना ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है, 5 kg वाला ब्लॉक भी इसका मतलब ऊपर जा रहा होगा, सही है। यस तो 5 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो मैंने अज्यूम कर लिया, अज्यूमिंग, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कौन कहां मूव करेगा। अज्यूमिंग द 10 kg block moves down,
डाउन द इंक्लाइन। अच्छा, तो मुझे इक्वेशन बता सकते हो क्या 10 kg वाले पे, मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन को नहीं मिला के इक्वेशन क्या लिखूं? दोनों पे कंबाइन करने की लिखनी है कोशिश। क्या इक्वेशन लिखूंगा? कंबाइंड 10 और 5 kg पे कंबाइंड इक्वेशन लिखी मैंने, टेंशन को इन्वॉल्व नहीं करते हुए। क्या लिखूं इक्वेशन? ऐसा मान लिया कि दोनों को स्ट्रेट मैंने फैला दिया, तो 10 kg को कौन खींच रहा है? ड्राइविंग फोर्स कौन है? कौन है ड्राइविंग फोर्स? कौन है mg? किसका? कौन सा थीटा? 37 53 m किसका है? आवाज देखो मेरे को भी नहीं आ रही तुम्हारी, कितनी है? और कोई बताओ इक्वेशन बोल के उसकी। ये 100 का 10 kg पे जो साइन थीटा लग रहा है, 10 kg है ना, mg लग रहा है, 10 kg पे जो mg लग रहा है उसका साइन थीटा कंपोनेंट ड्राइव करेगा। देखो पहली मैंने लिखा 10 इंटू जी इंटू साइन 37। आगे क्या लिखूं? तो माइनस कर देंगे 55 इंटू 10 साइन 50 दे देगी। 5 इंटू 10 इंटू साइन 53। आगे फ्रिक्शन बताओ क्या लिखूं? फ्रिक्शन बताओ क्या लिखूं? अभी एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूँ एफ नेट अपॉन एम, तो एफ नेट लिख रहे हैं पहले। एफ नेट के अंदर ड्राइविंग फोर्स तो आ गया mg 10 का, तो फ्रिक्शन हो जाएगा 37 सर प्लस 0.3 इंटू प्लस करेंगे माइनस करेंगे? अगर ये ब्लॉक को मैंने खोल दिया, ये 10 kg ऐसा है, ये 5 kg ऐसा है, इस पे mg साइन थीटा 1 तो यहां लग रहा है, सही है? ऐसे ही है ना? इस पे लग रहा है Yes, sir. यस सर mg साइन थीटा 2 यहाँ, सही है? यस सर Yes, sir. फ्रिक्शन की वैल्यूज कहाँ कहाँ है? 1 वाले 10 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट में राइट में? सर Sir, राइट में, 5 kg वाले पे कहाँ लगेगा? लेफ्ट में राइट में? सर लेफ्ट में left में. ये 5 kg वाला कहाँ मूव कर रहा है? लेफ्ट में मूव कर रहा है, राइट में मूव कर रहा है? सर लेफ्ट में मूव कर रहा है और राइट में फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन राइट में ही तो लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा भाई। अपन ने माना है 10 kg ब्लॉक मूव्स डाउन द इंक्लाइन, तो 10 kg इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। यस सर। डायरेक्शन ऑफ मोशन यही लिया है ना अपन ने ऐसा। सर फिर इसको माइनस करेंगे। तो सारे फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन माइनस होंगे। mg sin थीटा 1 ये तो इसको खींचेगा, mg sin थीटा 2 रोक रहा है, फ्रिक्शन 1 जो है वो भी रोक रहा है, फ्रिक्शन 2 है वो भी रोक रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। इसमें कोई भी डाउट है किसी को इसमें? नो सर। नहीं, फ्रिक्शन 2 की कैसे वैल्यू, इसको रोक रही है, अपोज कर रही है? फ्रिक्शन 2 भी तो रोकेगी ना। 5 kg ब्लॉक, F2 मैंने इसको माना है 5 kg वाले पे। ये मोशन कहाँ पे हो रहा है? लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में हो रहा है। लेफ्ट में हो रहा है, तो फ्रिक्शन राइट में लगेगा। फ्रिक्शन तो हमेशा रोकने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन कभी भी एड थोड़ी करेगा रिलेटिव मोशन को। यस सर 5 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइन मूव कर रहा है, 10 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहा है। 10 kg वाले पे भी राइट में फ्रिक्शन लग रहा है, 5 kg पे भी वाले पे भी राइट में फ्रिक्शन लग रहा है। ऐसे आ रहा है समझ? यस यस सर। सर फ्रिक्शन हो जाएगा फिर। अब फ्रिक्शन की वैल्यूज बताओ, F1 और F2 की वैल्यूज बताओ। F1 यानी कि 10 kg वाले पे फ्रिक्शन क्या लिखूं? सर 0.3 इंटू mg cos 37 डिग्री। सही है। तो म्यू mg cos थीटा, म्यू n के बराबर, तो माइनस 0.3 इंटू mg इंटू cos 37। देखो सही है क्या? यस सर। ठीक है। आगे मैंने लिखा माइनस 0.1 इंटू 50 इंटू 50 cos इंटू 53 डिग्री। cos 53। देखो यहां तक क्लियर है? दिस इज द नेट फोर्स। यस सर। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है? सर 15 kg 15 kg। ये मेरा एक्सीलरेशन आया। वैल्यू देखना इसकी अंदाजन कितनी आती है।
100 sin 37 की वैल्यू 3/5 50 into 4/5 4/5 माइनस ये 30 cos 37 की वैल्यू 4/5 4/5 माइनस 5 into 3/5 क्लियर है यस अपॉन 15। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, मोटा मोटा इतना सा बता दो। सर 5 तो नीचे कॉमन आ रहा है। इसकी वैल्यू देख लो ना, 5 से काट ही दो, 5 सब में कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है 300, 5 4 200, ये हो गया 120 और ये हो गया 15। तो ये नेगेटिव आ रही है वैल्यू, यस सर नेगेटिव आएगी। दिस इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, अपन ने क्या गलत अज्यूम करा है, कौन नीचे नहीं जा रहा है? सर 10 10 kg kg इसका 5 मतलब kg रियलिटी में 5 kg नीचे जा रहा है, 10 kg ऊपर जा रहा है, सही है? यस यस ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशंस मेरे को बदलनी पड़ेंगी, है ना, फ्रिक्शन के डायरेक्शन वगैरह भी बदलने पड़ेंगे। क्या इक्वेशन लिख दूंगा बताओ? Therefore 5 kg is moving down यस सर and 10 kg moving up। एक्सीलरेशन की वैल्यू बोलो, क्या लिखूंगा अब? सबसे पहला ड्राइविंग फोर्स क्या लिखूं? सर 5 into सर 10 5 10 sin 53 mg sin 53, 5 into 10 into sin 53। दूसरा mg कौन सा माइनस कर देंगे अपन? सर 10 into 10 माइनस sin 100 sin 37 माइनस 100 sin 37। फ्रिक्शन की वैल्यू सब दोनों प्लस अपोजिंग हो जाएगी। प्लस होंगी माइनस होंगी? सर माइनस होंगी। माइनस ही सर होंगी। माइनस हो 5 जाएगी। 5 kg नीचे जा रहा है, 5 kg पे अपोजिंग डायरेक्शन में लगेगा। 10 kg ऊपर जा रहा है, 10 kg पे भी लेफ्ट में लगेगा, 5 kg पे भी लेफ्ट में लगेगा, सही है? यस है ना, अपोजिंग डायरेक्शन में लगेंगी, तो मैंने लिखा माइनस 0.3 इंटू 100 इंटू कॉस 37 माइनस 0.1 इंटू 50 इंटू कॉस 53 अपॉन 15। सही है क्या? यस सर यहाँ पे चेक करना एक बार, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब एक बार चेक करो, देखो क्या आ रही है वैल्यू, देखना। 50 sin 53 अपन ने देखा, अगर ये तो वैल्यू आ गई सर 50 54/5 4/5 माइनस 100 इंटू 3/5। 3/5 यहाँ माइनस से तो 30 यहाँ से तो ऑलरेडी अभी दिख रहा है मेरे को नेगेटिव वैल्यू आएगी, यस सर है ना। इसका मतलब यहाँ भी नेगेटिव, इसका मतलब अब यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूं मैं? कि सर या तो ये ऊपर जा सकता है नीचे दोनों जा सकता दोनों जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? सोच के देखो, मैंने 2 ब्लॉक रख दिया रफ इंक्लाइन पे, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा नो रहा है, सर, ऐसा तो नहीं हो नो सकता। सर, क्या हो रहा है इसका मतलब? सर बैलेंस है इसलिए। इसका मतलब है मोशन ही नहीं हो रहा है। अगर ये राइट में मान लो मूव कर रहे होते तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। अब मैंने 10 kg को नीचे मूव करा दिया तब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, 5 kg को मूव करा दिया तब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये मोशन नहीं होगा, ठीक है, रेस्ट पे होंगे। रियलिटी में एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो, फ्रिक्शन भी जो है स्टैटिक नेचर का लग रहा होगा और ये मोशन में नहीं होंगे, ठीक है। यस तो यहाँ पे कोई भी इसमें और कॉम्प्लिकेट कर सकता है, पूछ लेगा भाई रस्सी में टेंशन फ्रिक्शन, उतना अपन नहीं कर रहे हैं अभी। चाहे तो अपन कर सकते हैं, बाद में सोचेंगे, बाद में करने का, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे सारे क्वेश्चंस के अंदर तब अपन कर सकते हैं इसको। पर अदरवाइज यहाँ से अपन कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस सिस्टम इज नॉट मूविंग, द सिस्टम इज इन रेस्ट। सही है?
यस सर। मैंने लिख दिया देयरफॉर system is not moving and is at rest। ठीक है, जो फ्रिक्शन लगेगा दोनों ब्लॉक पे लगेगा कुछ कुछ और इनको रोक के रखेगा। ठीक है, हमेशा दोनों में एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा था, मतलब दोनों में मोशन की टेंडेंसी नहीं है, ये रुकेगा ही, फाइनली रुक जाएगा और फिर मोशन नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये भी अपन ने देखा। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक दीवार पे प्रेस करने वाला भी अपन ने इस तरह का क्वेश्चन देखा था, वो भी इजी था, अच्छा क्वेश्चन था, वो भी अपन ने कर लिया था, जिसमें बुक को अपन ने प्लेस करा था हाथों से। अपन सेम का सेम लॉजिक से अपन दीवार पे भी प्रेस कर सकते हैं, है ना, सेम लॉजिक से दीवार पे भी प्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा नोट करो। नोट करो, मान लो मैंने यहाँ पे ब्लॉक रख दिए, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। ठीक है, दो ब्लॉक है, एक मैंने दे दिया 4 किलो का, एक मैंने दे दिया 2 किलो का, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे तो दे दिया न्यू बराबर 0.5 और नीचे मैंने दे दिया न्यू बराबर 0.1। सर ये मूविंग के लिए ना, स्टैटिक के लिए नहीं है। जब अगर मेरे को म्यू के बारे में कुछ नहीं गिवन है तब क्या बोलता हूं मैं? सर दोनों है, मतलब दोनों दोनों की यही वैल्यू। है, स्टैटिक भी यही है, काइनेटिक भी यही है। ठीक है, अगर मुझे अलग से नहीं देता है कि व्हाट इज दिस म्यू, वेदर दिस इज म्यू के और वेदर दिस इज म्यू एस, तब मुझे ये मानना है कि दोनों के दोनों यही है, स्टैटिक भी यही है, काइनेटिक भी यही है। ठीक है, यस सर। Yes. तो अब मैंने क्या करा, मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया है यहाँ F। ठीक है, मुझे बताना है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेंज of F, find the range of force, find the range of capital F such that both blocks move together। दोनों को मुझे मूव कराना है, दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव कराना है। सोचो कैसे सोचें, इस क्वेश्चन को कैसे करें। सर इसका मतलब जो उसमें अप्लाइड फोर्स हो, मतलब जो ऊपर वाले में अप्लाइड फ्रिक्शन हो, वो नीचे वाले को ओवरकम करे और दोनों साथ में चले। ओवरकम नहीं करवा रहे हैं, ऊपर वाले मतलब ऐसा करवा रहे हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम आए, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी सेम रहे ताकि वो बिल्कुल चल सके साथ में। बिल्कुल। अच्छा तो देखो, ऊपर वाला जो सरफेस है, सरफेस वन जो है, इन दोनों का म्यू1 और म्यू2 बोल देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक को म्यू1 बोल देते हैं, एक को म्यू2 बोल देते हैं। ठीक है, तो जो वन वाला सरफेस है जिसका म्यू1 है, वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है F1? सर 6 न्यूटन। 6 न्यूटन नहीं, हाँ मतलब 6 न्यूटन सही है, म्यू इंटू एम जी, डायरेक्ट अपन ने 6 न्यूटन बोल सकते हैं अपन, सही है। यस सर। म्यू1 इंटू नॉर्मल फोर्स के बराबर, 0.1 इंटू 60
अच्छा, इसी तरह मैं सेकंड वाला जो सरफेस है F2, वहां पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी? सर 10 10 के बराबर, μ2 इंटू n2 बोल दो चाहो तो, विच इज म्यू की वैल्यू है 0.5, नॉर्मल फोर्स लग रहा है 20 के बराबर, तो ये 10 न्यूटन के बराबर। सही है यहाँ तक? कोई भी गड़बड़, कोई भी परेशानी? नहीं ना, चलने दे। यस सर। अच्छा, ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो उसको कौन मूव करा रहा है? 2 kg वाले को कौन मूव करा रहा है? नीचे वाला, कौन नीचे वाला? कौन नीचे की जो सरफेस है उससे लगकर। नीचे का फ्रिक्शन F2 मूव कर रहा है। यस 2 kg वाले ब्लॉक को F2 मूव कर रहा है। 2 kg वाले ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? या 2 kg वाला कितने भी एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है क्या? सर एफ के बराबर हो सकता है जब maximum। फ्रिक्शन, हाँ, जब उसका फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तब उसके ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। सही है क्या? यस सर। यस तो मैंने लिखा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, मैंने लिखा मैंने लिखा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना आएगा ऑफ ब्लॉक 2 kg इज इक्वल टू एफ F2 max by 2। F2 max की वैल्यू है 10, तो 10 by 2 which is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकता। सही बात है? सही बात यस है? सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मैं 4 kg वाला जो ब्लॉक है उसका FBD बनाता हूँ। ठीक है, 4 kg वाले ब्लॉक का अगर मैंने FBD बनाया तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ नाउ, क्योंकि कैपिटल F जो है वो तो 4 kg वाले पे ही लग रहा है, तो 4 kg वाले का अगर मैंने FBD बनाया तो इसको ऐसा लिखूंगा, इस पे F तो लगेगा यहाँ, नीचे वाले सरफेस से अगर ये मूव कर रहा है कितना फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे? कितना फ्रिक्शन लगेगा नीचे से? अरे नीचे नीचे कितना फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम? 0.1 into 40। अरे 6 न्यूटन ही तो लगेगा, अभी तो निकाला अपने F1 मैक्स, 6 ही तो है, मैक्स चाहिए लगेगा। ये 6 न्यूटन के बराबर का लग सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर मैं F को 0 से इंक्रीज कर रहा हूँ, जब तक मेरा ये फोर्स 6 न्यूटन के बराबर है तब तक तो मेरा ब्लॉक्स मूव ही नहीं करेंगे। सही बात है क्या? यस सर। Yes, sir. तब तक तो मेरे ब्लॉक्स जो हैं दोनों के दोनों मूव नहीं करेंगे। तो अगर मुझे रेंज निकालनी है F की, तो कैपिटल F की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो आ गई 6 न्यूटन, इससे छोटी तो नहीं हो सकती, तब तक तो मोशन ही नहीं होगा। सही है? यस सर। ठीक है, अब तो यहां तक तो मोशन हो नहीं रहा है। अब मैंने देखा जब मैं F को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर मैंने देखा मेरे सिस्टम का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन साथ में कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा का अगर हो गया तो जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसका तो एक्सेलरेशन 5 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, बट 2 kg ब्लॉक विल मूव स्टिल विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है यस सर। भाई? क्योंकि 4 kg वाला जो ब्लॉक है वो तो ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है। कैपिटल F को मैं बहुत बढ़ा दूं तो फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही लग रहा है इसके ऊपर, नीचे भी Fs मैक्स लग रहा है, ऊपर भी Fs मैक्स लग रहा है। कैपिटल F को अगर बढ़ा दूंगा तो फ्रिक्शन तो वो ही है। तो 4 kg वाले ब्लॉक को तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो सकता है, पर 2 kg वाला ब्लॉक
तब भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही मूव करेगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन of both the blocks combined that is equal to only 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है? यस सर। तो जब अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो ऊपर से भी एफएस मैक्स लगेगा। ऊपर वाला सरफेस जो है F2 पे भी एफएस मैक्स लगेगा ना तब। आवाज आ रही है मेरी? सर ये समझ में नहीं आया ये एफएस क्या में। चीज? एफएस सर जो मैक्स अभी का आप मतलब, अब देखो जैसे मान लो 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, नीचे अभी मैंने क्या करा है, एफ की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है? यस सर। अभी रखे हुए हैं, मैं एफ को 0 से इंक्रीज कर रहा हूं, कहीं भी कितना भी कहीं पर भी फ्रिक्शन है क्या? नो सर। नहीं है, कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मैंने धीरे धीरे कर बढ़ाया है इसको मैंने कर दिया 3 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 3 न्यूटन के लगेगा। 3 न्यूटन का लगेगा। कहाँ? नीचे के ऊपर? सर लेफ्ट साइड नीचे। नीचे लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, नीचे वाली सरफेस पे 3 न्यूटन का। ऊपर वाली सरफेस पे कोई फ्रिक्शन है क्या? नो सर। ऊपर अभी तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब तक मेरा 6 न्यूटन से मैं बढ़ा नहीं देता अभी तक कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। सही है? यस सर। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। अब मान लो मैंने 6 न्यूटन कर दिया, तो नीचे पे भी 6 न्यूटन होएगा, और जस्ट दोनों के दोनों ऑलमोस्ट मोशन स्टार्ट कर देंगे अपना, ठीक है? 6 से बढ़ाते ही जरा सा बढ़ाऊंगा 6 से, और दोनों के दोनों साथ में मूव करने लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मान लो मैंने इसको कर दिया 10 न्यूटन। सही है? यस सर। ठीक है, 10 न्यूटन पर नीचे पे तो फ्रिक्शन कांस्टेंट ही है 6 न्यूटन का। यस सर। अच्छा, दोनों ब्लॉक्स का कंबाइंड मास कितना है अभी? 6 kg। 6 kg के बराबर। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ सिस्टम का, नेट फोर्स लिखूंगा 10 माइनस 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 4/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अभी कंबाइंड एक्सेलरेशन इतना रहेगा, ठीक है? सही है? Yes, sir. 10 न्यूटन कहाँ से लिखा आपने? क्या F, चीज? 4 से 10 न्यूटन। 4 से 10 न्यूटन का ये अंदाजन मन से लिख रहा हूँ, मन से। मान लो यस 6 सर। से बढ़ा दिया, 6 से मैंने मेरे मन से कैपिटल एफ की वैल्यू 10 न्यूटन ले ली, मान लो। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन कि भाई फोर्स को बढ़ाने पे होता हो क्या क्या हो रहा है। एफ को मैं धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। तो एफ को मान लो मैंने बढ़ा के 6 न्यूटन तक तो मोशन ही नहीं था, अब मैंने बढ़ा के इसको 10 न्यूटन का कर दिया। 10 न्यूटन का करने पे अब इनके अंदर इनका कंबाइंड एक्सेलरेशन 4/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो ऐसे मोशन होगा। अब यहाँ पे भी है ना फ्रिक्शन लग रहे हैं, यहाँ पे एफ की वैल्यू मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, मैक्सिमम नहीं है बट है। ये फ्रिक्शन अगर मुझे लिखना हो तो क्या वैल्यू लिखूंगा इस मोमेंट पे फ्रिक्शन की? अगर मुझे अभी ये एफ की वैल्यू लिखनी हो तो कितनी लिखूंगा? सर 6 ही लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 6 ही लिखेंगे। 6। ये 6 कहाँ है? नीचे वाली सरफेस का लिख रहा हूँ, ऊपर वाली सरफेस पे लिख रहा हूँ फ्रिक्शन। सर उसकी तो वैल्यू ही अलग है ना, 6 तो उसकी होगी। तो ऊपर वाला एफ तो अलग ही आएगा, नीचे वाला है 6 कांस्टेंट है, ये अब हमेशा 6 ही लगेगा। ये एक बार मोशन शुरू हो गया तो अभी हमेशा 6 ही लगेगा ये तो, ठीक है? सर अब वो तो मैं लिख फोर्स रहा पे हूँ, डिपेंड रहेगा ना, अब ऊपर मैं वाले। ऊपर वाले स्मॉल एफ की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ। ऊपर वाले स्मॉल एफ पे वैल्यू क्या लिखूंगा? सर वो 0 से एक्सेलरेशन? 10 तक चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अभी हाँ 0 से 10 तक तो आएगी, अभी कितनी होगी? पर अभी लिखना है अभी कितनी होगी। 2 kg वाले पे लिख सकते हैं ना, 2 kg वाले पे अभी तो फ्रिक्शन 4 का। होगी, अराउंड 4 होगी। नहीं नहीं नहीं, ऊपर अराउंड नहीं लिखना है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। 2 kg वाले पे कहाँ लग रहा है एफ, स्मॉल एफ कहाँ लग रहा है 2 kg वाले पे? टू kg पे स्मॉल एफ कहाँ लग रहा है? सर 10 न्यूटन। नहीं, ये 10 न्यूटन किस पे लग रहा है? 2 kg पे या 4 kg पे? सर सर 4 4 kg kg पे। पे।
4 kg पे 2 kg भी आगे मूव कर रहा है इतने ही एक्सेलरेशन से, बट उसे 2 kg फ्रिक्शन को बोल कौन रहे मूव करा रहा है? 2 kg को कौन मूव करा रहा है? सर 4 kg से लग के वो मूव कर रहा है। फ्रिक्शन ना, ऊपर वाला F, यस सर। ये जो मैंने F लिखा है यही तो मूव करा रहा है इसको। इस पे F लगेगा यहाँ, और सर नीचे इसकी वाले जो पे रेंज होगी वो अराउंड 6 से 16 तक की जाएगी ना? अराउंड नहीं लिखनी है, एग्जैक्ट हाँ, लिखनी है मतलब हमको। एग्जैक्टली वही 6 से 16 तक जाएगी ना? नहीं 6 से 16 तक अभी देखते हैं अपन कितनी जाएगी, है ना, अभी देखेंगे। 6 से 16 तक नहीं जाएगी, और ज्यादा होगी, देखेंगे अभी। तो देखो 6 न्यूटन तो यहाँ लग रहा है, स्मॉल एफ की वैल्यू अभी कितनी लग रही है इस मोमेंट पे? स्मॉल एफ बताओ कितना लगेगा? सर 10 न्यूटन आ रहा है। नहीं, कैसे आ रहा है 10? क्या लिखी सर उसमें इक्वेशन? से कुछ तो यूज हो रहा ना, नहीं तो 6 न्यूटन तो। नहीं, देखो ध्यान से देखो अपन कैसे, ये मेरे 2 ब्लॉक्स हैं, इनको थोड़ा उठा के बना रहा हूँ ताकि अच्छे से दिख सको। ये मेरे 2 ब्लॉक्स हैं, कैपिटल एफ किस पे लग रहा है? इस पे, सही है। यस सर। यस सर। ये मेरी सरफेस है, जब ये मोशन कर रहे हैं व्हेन एफ इज ग्रेटर देन 6, तो मैं फ्रिक्शन लगा रहा हूं, यहाँ पे फ्रिक्शन फिक्स लग रहा है, कितना? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। अब ये दोनों मूव करने लग गए, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? आगे या सर एक पीछे? लेफ्ट सर ऊपर वो वाले, लेफ्ट साइड ही लगेगा। राइट। ऊपर 2 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा? सर लेफ्ट में। 2 kg वाले राइट। पे, 2 राइट kg वाले पे अगर लेफ्ट में लग गया तो 2 kg वाला लेफ्ट में मूव करेगा ना, 2 kg वाला पर एक्चुअली में तो राइट में मूव कर रहा है कि नहीं? यस। यस सर राइट में 2 लगे। kg ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, उस पर राइट में लगेगा, 2 kg वाले पे भी राइट में लगेगा फ्रिक्शन। मैंने इसको लिखा F, अगर इस पे F इधर लग रहा है, नीचे वाले पे लेफ्ट में लगेगा। अभी सही है क्या? यहाँ तक देखो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, Yes, sir. कोई भी कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। No, sir. नहीं है, ठीक है। इसका मास लिख दिया, ये था 4 kg का और ये था 2 kg का। अच्छा, अभी मान लो अज्यूम करते हैं लेट कैपिटल F बराबर 10 न्यूटन। ये अपन समझ रहे हैं क्या चल रहा है कि लेट कैपिटल F बराबर 10 न्यूटन। अगर कैपिटल F की वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर है तो अभी तो है ना, ऊपर वाला जो 2 kg वाला ब्लॉक है और 4 kg वाला ब्लॉक कंबाइंड सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं, अभी ऊपर दोनों पे कंबाइंड इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा, ऑन बोथ ब्लॉक्स कंबाइंड कैपिटल F माइनस 6 बराबर 2 + 4 × a, this implies acceleration की वैल्यू 10 - 6/6 which is equal to 4/6 which is equal to 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? यस सर। यस सर। तो अभी अभी क्या होगा, अभी छोटा एक्सेलरेशन है, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। अब चाहूं तो यहाँ पे जब मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तब मैं जो 2 kg वाला ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर मैं 4 kg वाले ब्लॉक पे इक्वेशन लिख के फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है, मैं किसके ऊपर लिख रहा हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 2 kg पे लिख रहे हो या 4 kg पे लिख रहे हो? सर 2 kg पे। 2 kg पे इक्वेशन क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन कितना है 2 kg का? सर 2/3। 5 मीटर। 2/3 के बराबर है ना, अभी निकाला अपन ने, यही तो है, दोनों ब्लॉक्स का यस सेम सर है, अभी तो यस सर 2/3। दोनों का सेम ही एक्सेलरेशन है, 2/3 के बराबर, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं चिपक के। तो क्या इक्वेशन लिखूं 2 kg ब्लॉक पे? F बराबर 2 × a, सही है क्या? यस सर। F बराबर m है, तो 2 × 2/3 4/3 न्यूटन का फ्रिक्शन है। सही है? समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्या है, मैं कैपिटल F को बढ़ाए जा रहा हूँ, इतना बढ़ा दिया कि मेरा 6 न्यूटन तो नीचे से कांस्टेंट था, कैपिटल स्मॉल f की वैल्यू मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच गई। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? सर वो 10।
10 न्यूटन के बराबर। तो मैंने F को बढ़ाता गया, F is increased and increased such that friction reaches its limiting value. Now capital F is increased, capital F is increased such that F reaches its limiting value. F कौन सा सरफेस था? F2 max which is equal to 10 न्यूटन। सही है क्या? ठीक है, अगर मैं कैपिटल F को बढ़ाता जाऊंगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स बढ़ता जा रहा है। सही बात है? यस सर। अच्छा, अगर मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उस केस में 2 kg वाले पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना आया था? सर 5 मीटर पर सेकंड। 5। So this is the maximum possible acceleration of the combined system. In this case, acceleration was 5 meter per second square, which is maximum possible acceleration with which the blocks move together. ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैक्सिमम साथ में दोनों चल सकते हैं। अब फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा है और ये लग रहे हैं। अब क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कैपिटल F कितना लग रहा होगा? सोच के बता सकता है कोई? दो तरीके से लिख सकते हो, या तो कंबाइंड लिख सकते हो, इंडिविजुअल ब्लॉक पे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी चाहे वैसे लिख सकते हो। कैसे लिख रहे हो? कंबाइंड लिख रहे हो या इंडिविजुअल ब्लॉक पे लिख रहे हो? कंबाइंड। दोनों पे देखते हैं। कंबाइंड लिखिए अगर मैंने, तो कंबाइंड के अंदर ये जो F2 है, ये तो इंटरनल फोर्स ही है, ये वाला F। यस सर। ये तो नहीं लिखेंगे, 6 न्यूटन वाला एक्सटर्नल है। तो मैं क्या इक्वेशन लिखूं कंबाइंड के लिए? एक्सेलरेशन कितना है कंबाइंड? सर 2 कहां से आया है? 2 कहां है? 2/3 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 है ना, लिमिटिंग 2/3 तो हो चुका। मैं F को बढ़ाता जा रहा हूं। अब कैपिटल F को तो मैंने कैपिटल F तो 10 न्यूटन लिया था पहले, अब मैं कैपिटल F को बढ़ाता जा रहा हूं। इतना बढ़ा दिया कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब मुझे बताना है ये F कितना होगा। क्या इक्वेशन लिखूंगा? नेट फोर्स कितना है इस पे ब्लॉक्स पे? राइट में कितना है नेट फोर्स? राइट में कौन खींच रहा है इनको? सर F। लेफ्ट में कौन खींच रहा है? स्मॉल f फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स कितना हो गया? सर F-6। F नेट बराबर टोटल M इंटू A। F नेट की जगह लिखा F-6 बराबर टोटल मास कितना है? 6 kg। एक्सेलरेशन कितना है? सर 5। कैपिटल F की वैल्यू कितनी आ गई? 36 न्यूटन आई क्या? यस सर। ठीक है, अगर मैं चाहता सेम आंसर मेरा लोअर ब्लॉक पे इक्वेशन अप्लाई करने पे भी आता, ठीक है, अगर मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लिया तो लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होता है इस लिमिटिंग केस में? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होता ना? कितना लगता है यहाँ पे फ्रिक्शन? 10 का लगता, 10 का लगता, 10 का भी लगता है ऊपर। 10 का भी नहीं है, 10 का लगता, नीचे तो 6 ही लगेगा, ऊपर 10 लगेगा, लिमिटिंग केस है। सही है? यस सर।
लोअर ब्लॉक पे इक्वेशन अगर लिखता तो मैं क्या लिखता, अगर सिर्फ इस पे लिखता तो नेट फोर्स बराबर एम ए, नेट फोर्स क्या लिखूं? सर F minus 16 equal to 4 into 5. देखो सेम आ रही है क्या वैल्यू? यस सर। ठीक है, अभी समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। अब अगर मैं F की वैल्यू 36 से ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा? अगर सर मैं वो कैपिटल, ब्लॉक ऊपर से खिसकने लग जाएगा। हाँ तो वो ब्लॉक ऊपर से सरकने लग जाएगा, रिलेटिव मोशन होने लग जाएगा। 4 kg वाले पे तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाले का 5 ही रहेगा और रिलेटिव मोशन होने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। F की रेंज कितनी आ गई? सर 0 to 36 to 36. 6 to 36 to move together. जीरो टू 36 क्लियर है? सर 0 लेंगे या 6 लेंगे? हाँ सॉरी 6 हाँ सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसके अंदर एडवांस से भी आते हैं, पहले आए हुए हैं क्वेश्चन, बट इजी है, मतलब एक बार अपने को समझ में आ जाए कि भाई क्या हो रहा है। बार बार नहीं पूछते, हमेशा नहीं पूछता है यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कैसे मोशन हो रहे हैं, किस तरह से ब्लॉक्स मोशन मतलब मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन कब लगेगा, कैसा लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। आ रहा है समझ? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का अच्छा सा। मान लो ये होमवर्क में दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करना अपने आप, इसको कल अपन डिस्कस करेंगे। मान लो सेम ही ले रहे हैं अपन 4 kg और 2 kg, न्यू बराबर 0.5, मैं फोर्स लगा रहा हूँ 2 kg वाले पे, और ये जो नीचे वाला सरफेस है दिस इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन, ये जो है ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है और वो ऐसा है। ठीक है, मुझे बताना है, क्या बताना है, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन सो दैट द बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, कितना फोर्स लगा सकते हैं? मैक्सिमम एफ such that both blocks move together। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करेंगे, घर पे करेंगे, Yes, sir. और कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने अपने को, अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज, जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी अपन प्रैक्टिस में क्रैक कर सकते हैं उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी अपन क्रैक करेंगे। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटी है, मैं कैसे भी बना सकता हूँ, छत से टांग दूंगा ब्लॉक को, छत पे रगड़ दूंगा, ग्राउंड पे रगड़ दूंगा, पुली पे रगड़ दूंगा, वेज पे कर दूंगा, एक के ऊपर एक रख दूंगा, साइड बाय साइड रख दूंगा, कैसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए अपन जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी के अलग अलग तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं वो देख रहे हैं, ताकि सारे के सारे अपन पहले कर ले। कंसेप्ट कोई भी नया नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अभी अपन जितनी भी चीजें कर रहे हैं इसको बस एनालाइज कर रहे हैं। कंसेप्ट फ्रिक्शन का उतना ही है जो अपन कर चुके हैं, हम बस अपन इसमें कर रहे हैं बार बार कि अलग अलग तरह से कितनी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है अलग अलग ब्लॉक्स की। ठीक है, तो उनको एग्जाम से पहले अपने को क्रैक करना है, और जितने भी अब फ्रिक्शन के बाद भी, अब जैसे असाइनमेंट मिला था इससे पहले के असाइनमेंट सबने कर लिए क्या? करे थे क्या? लॉज ऑफ मोशन वाले जरा से क्वेश्चन थे, कर लिए सारे? यस सर। सारे कर लिए, तो कल अपन डिस्कस भी कर लिए फिर अपन लॉज ऑफ मोशन। यस सर।
ठीक है, तो कल अपन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर लेंगे। अगर सबने क्वेश्चन कर लिए हैं तो परसों मैं लेवल 2 की एक्सरसाइज दे दूंगा लॉज ऑफ मोशन की, फिर वो भी करनी है, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर इसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे। ठीक है, यस सर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। Thank you, sir. छत्री सर की क्लास है छत्री सर अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनकी क्लास अभी नहीं होगी आज, है ना, कल या परसों से होगी। कल ओके सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.